हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1999 में रिलीज हुई मूवी अ रियल यंग गर्ल को। ये कहानी है एक 14 साल की लड़की एलिस की, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट है। अब समर के ब्रेक के दौरान एलिस ट्रेन में बैठकर वापस अपने घर जा रही थी, जहां पर वो बताती है कि उसे अपने पेरेंट्स जैसे दिखने वाले लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसीलिए उसे अकेला रहना काफी अच्छा लगता है। जिसके साथ ही एलिस ये भी बताती है कि मुझे हॉलीडेज पर अपने घर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, खासकर समर हॉलीडेज, क्योंकि वो काफी लंबे और बोरिंग होते हैं। स्टेशन पर उतरने के बाद एलिस एक कैब में बैठकर अपने घर चली जाती है, जहां पर वो सबसे पहले अपने डॉग से मिलती है। जिसके बाद एलिस अपने पेरेंट्स से मिलती है और अपने फादर को किस भी करती है। इन सब के बाद वो तीनों एक साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर एलिस काफी अकेलापन महसूस कर रही थी, जिसके कारण वो एक चम्मच के साथ अपने प्राइवेट पार्ट को टच करने लगती है। खाना खाने के बाद एलिस का फादर अपनी वर्कशॉप पर चला जाता है। शाम को एलिस घर के आसपास घूम रही थी, और वो भी डाउन पैंटी के साथ। अब डिनर के लिए घर के अंदर जाने से पहले एलिस अपनी पैंटी को वापस ऊपर कर लेती है। डिनर के बाद एलिस वापस अपने रूम में चली जाती है और मिरर के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। एलिस की बॉडी उसकी एज के हिसाब से काफी मिच्योर है, और ये बात एलिस भी काफी अच्छे से जानती थी। अब रात को सोते हुए एलिस अपनी ड्रेस पर वॉमिट करती है, जिसके लिए उसकी मदर उसे नींद से जगाती है। जहां पर हम देखते हैं कि एलिस अपनी उस गंदी ड्रेस के साथ भी काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी। जिसके बाद एलिस एक बॉक्स में से अपनी डायरी और पेन निकालती है। वो उस डायरी में अपने स्कूल के एक एक्सपीरियंस के बारे में लिखती है, जिसकी फ्लैशबैक के दौरान हम देखते हैं कि एलिस को खुद को टच करने और ड्रग्स लेने की एक बुरी आदत थी, जिस वजह से उसकी दोस्त मार्टिन को एलिस की काफी फिक्र रहती थी। अगली सुबह एलिस को मार्टिन का एक लेटर मिलता है। तभी एलिस की मदर भी वहां पर आकर मार्टिन के उस लेटर को पढ़ लेती है। एलिस अपनी मॉम को बताती है कि मार्टिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है और वो एक पायलट बनना चाहती है। दोपहर को एलिस अपनी मॉम के साथ उनके पोल्ट्री फार्म में चली जाती है। एलिस की मॉम मुर्गियों को दाना डालने लगती है, जबकि एलिस एक एग लेकर उसे अपने हाथ से दबाकर फोड़ देती है। ये मोमेंट एक गंदा रोमांटिक सीन क्रिएट करता है। उसकी मॉम के पूछने पर एलिस उन्हें बताती है कि ये एग पहले से ही टूटा हुआ था। वापस घर आने के बाद एलिस अपनी बीच ड्रेस में घर के बाहर लेट जाती है और ऐसे इमेजिन करती है जैसे कि वो एक बीच के किनारे पर हो, और साथ ही वो कुछ रोमांटिक सीन को भी इमेजिन करने लगती है। उसका ये ड्रीम तब खत्म होता है जब उसकी मॉम आकर उसे उठाती है और उसे कहती है कि तुम्हें ये बुरी लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब घर के अंदर एंटर होते ही एलिस अपने फादर के साथ एक और लड़के को देखती है। ये लड़का एलिस के फादर का नया स्टाफ मेंबर है। उस लड़के का नाम जिम है। यहाँ पर एलिस जिम की तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाती है। अब रात को डिनर से पहले एलिस अपने फादर के पास जाकर अपना टॉप रिमूव करते हुए एलिस अपने फादर को अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाती है, लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसा करने के लिए काफी ज्यादा मारती है। लेकिन एलिस का फादर उसे कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगले दिन एलिस की मॉम एलिस को अपने साथ स्टोर रूम में ले जाती है, जहां पर एलिस की पुरानी बाइसाइकिल मौजूद थी। एलिस वो बाइसाइकिल लेकर अपने फादर की वर्कशॉप पर चली जाती है, जहां पर वो जिम को देखती है और उसे अपने साथ इमेजिन भी करती है। अब रात को डिनर के समय एलिस के फादर जंगली भालू को पकड़ने के लिए जाल बिछाने घर से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन एलिस फिर से अपनी साइकिल लेकर वर्कशॉप के लिए निकल पड़ती है, लेकिन अब आसपास के नेबर्स एलिस पर काफी नजर रखने लगे थे। वर्कशॉप पर एलिस सिर्फ जिम को ही देख रही थी। इस बार जिम भी एलिस को काफी ज्यादा नोटिस करता है। उसे फिर से अपने साथ इमेजिन करने के बाद एलिस वापस अपने घर आ जाती है और अपने फादर से काफी सारी बातें भी करती है। शाम को एलिस एक बार में चली जाती है, जहां पर एक लड़का उसे काफी बुरी नजर से देख रहा था। बाहर से वापस आने के बाद भी वो लड़का रास्ते में एलिस को काफी ज्यादा तंग करने लगता है, लेकिन एलिस अब सिर्फ जिम के करीब आना चाहती थी। उस लड़के से बचते हुए एलिस एक पार्क में जा पहुंचती है, जहां पर कुछ कपल्स एक दूसरे को किस कर रहे थे। अब एलिस एक फेयर अटेंड करने का डिसाइड करती है। वो थोड़ा ओल्ड दिखने के लिए मेकअप भी करती है, जिस बात को लेकर एलिस की मॉम काफी हैरान थी। अब इस फेयर में एक राइड पर एक ओल्ड मैन एलिस के करीब आकर बैठ जाता है, जो बाद में एलिस को टच करने
करने की कोशिश भी करता है। अगले दिन एलिस घर का कुछ सामान लेने के लिए अपनी मॉम के साथ एक स्टोर में चली जाती है, जहां की स्टोर कीपर एलिस की मॉम को कहती है कि आपको अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि शायद अब वो बड़ी होने लगी है, जिसके कारण वो वापस आते समय एलिस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। एलिस के फादर भी उसे इस बारे में समझाने की कोशिश करते हैं और उसे साइकिल पर बाहर घूमने से भी मना करते हैं। अब वो अपना सारा दिन बीच ड्रेस पहनकर घर के बाहर लेटते हुए बिताती थी। एक दिन उसे घर के पास में ही जिम दिखाई देता है। वो जिम का पीछा करते हुए एक लोनली प्लेस पर जा पहुंचती है, जिसके बाद उन दोनों में एक रोमांटिक सीन क्रिएट होता है, लेकिन वो जिम को पूरी तरह से अपने करीब आने नहीं देती। अगले दिन एलिस फिर से जिम से मिलती है। जिम के फिर से कोशिश करने पर एलिस उसे कहती है कि मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं हमारी अगली मीटिंग में तुम्हारे करीब आने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और तुम रात को चुपके से मेरे घर आ सकते हो। अब रात को एलिस की मॉम उसे गुड नाइट बोलने के लिए एलिस के रूम में चली जाती है, जहां पर एलिस और उसकी मॉम को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अगले दिन सभी लोग देखते हैं कि जिम एक ट्रैप में फंसकर मारा जा चुका है, जो कि एलिस के फादर ने एक खूंखार भालू को पकड़ने के लिए लगाया था। एलिस घर की विंडो में से ये सब कुछ देख रही थी, जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।